ओ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, एक छोटी सी बात हर सप्ताह की तरह रखना चाह रहे हैं। आपको अगर स्मरण हो, या तो उस सप्ताह आप यहाँ आए हों, या फिर ये जो साप्ताहिक विचार मणि को हम जब सबके साथ साझा करते हैं, YouTube आदि पे उसको डाला जाता है, तो एक विषय चलाया था और वो विषय था आस्तिक नास्तिक का विषय। उसमें बात ये रखी गई थी कि संसार को अगर देखने जाओ तो जितने भी सज्जन पुण्यात्मा लोग मिलते हैं वो ईश्वर विश्वासी ही मिलेंगे। आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा कि कोई व्यक्ति घोषित नास्तिक हो, खुद को खुलेआम कहता हो कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन वो बड़ा विशेष पुण्यात्मा हो, समाज के लिए बहुत बढ़िया परोपकार करके गया हो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये बात रखी गई थी और उसमें कुछ कारण भी दिए गए थे, क्योंकि ये विचार मणि होता है। इसमें हम घंटा भर की चर्चा नहीं कर पाते, 10-15 मिनट की बात रखते हैं तो सिर्फ सोचने के लिए सामग्री दी जाती है कि भाई आगे का विचार आप करिएगा। तो जब ये बात रखी गई और सबको शेयर की गई तो कई उसके प्रतिभाव भी आए, कई लोगों ने अनुमोदन किया कि ये बिल्कुल सही बात है। एक बात ऐसी भी उसमें तर्क दिया गया कि देखो, कई लोग भ्रम में होते हैं कि वो नास्तिक हैं, लेकिन अगर अंदर अंदर खुद को खंगालें तो उनको पता चले कि उनका ईश्वर पे विश्वास है, तभी वो सज्जन है। पक्का ईश्वर अविश्वासी व्यक्ति सामाजिक प्राणी भी नहीं हो सकता ढंग का। यह बात भी रखी गई थी। तो एक प्रतिभाव ऐसा आया जिससे एक नए सब्जेक्ट का जन्म होता है, एक नए विषय का जन्म होता है। वो भी एक विचार मणि ही है, और जो ज्वलंत समस्या आज की कह सकते हैं वो भी है, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप इस पे और चिंतन मनन कर सकें। और फिर इसको भी सबको जब शेयर किया जाएगा तो बाकी लोग भी विचार कर सकते हैं इस पर। तो एक प्रतिभाव ऐसा आया कि क्या आप समझदार व्यक्ति होकर ऐसी इरेशनल बातें कर रहे हो। इरेशनल एक शब्द पकड़ना है हमें। इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक। आप अपने बच्चों से थोड़े जब समझदार हों, आजकल के पढ़ने लिखने वाले, उनसे आप बात करेंगे ना, देखो तर्क से प्रमाणित होना चाहिए, प्रमाण भी हो, तर्क से भी वो वस्तु साबित हो तो माननी चाहिए। तो उसको लगता है ये सत्संग कर रहे हैं और ऊबते हैं। और आजकल की पीढ़ी में ज्यादातर ये देखा गया है कि उनमें अपनी ऊबने की जो उनकी अनुभूति है वो छुपाने का भी विवेक नहीं होता। जो व्यक्ति, बच्चा सज्जन होता है, सभ्य होता है, तो अगर किसी विषय में उसको रस नहीं भी है, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति, घर का समझदार बुजुर्ग, पिताजी या कोई और माताजी कह रहे हैं तो ऊबने को वो प्रकट नहीं करते थे। ऐसा सभ्यता होती थी। लेकिन अब तो आपके सामने ही उबासी दे देंगे, आपको दिखाएंगे कि देखो हमें पसंद नहीं आ रहा ये जो सब बातें कर रहे हो आप। ये एक तरह की निर्लज्जता है। जो विवेक होता है वो व्यक्ति चुप करके सुनता है, जैसे आचार्य जी को सुनते हैं, शिक्षक को सुनते हैं, तो पिताजी की बात भी सुनता है कि मुझसे 25 साल पहले आए हैं दुनिया में और मेरे हितैषी भी हैं, तो इनकी कोई बात है तो मुझे सुननी चाहिए।
तो उनको लगता है कि ये तर्क वर्क क्या कह रहे हैं, कि ये सत्संगबाजी कर रहे हैं। अगर लेकिन उनको आप यही चीज ऐसा करो ना, कहो कि बेटा देखो सिर्फ रेशनल बातें मानना, रेशनल, तो उनको लगा हाँ ये बढ़िया बात कर रहा। बात वही कही है, रेशनल। रेशनल माने तर्क संगत, उसको रेशनल कहते हैं। तो कहेंगे हाँ ये ठीक बात है, हम रेशनलिटी तो मान लेंगे। रेशनलिटी की व्याख्या जो उन्होंने करी है उसमें इतनी महा गड़बड़ की है कि सिर्फ तर्क संगत बातें माननी है, ये तो स्वीकृत है उनको भी, लेकिन तर्क की ऐसी भयंकर सीमा बांध दी कि एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज के विद्वानों में गिना जाने वाला व्यक्ति आस्तिकता के विचार को इरेशनल बात कहता है। ये भगवान की बातें कर रही है, ये इरेशनल बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तर्क का मतलब निकाला है भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान से सिद्ध हो, जो आजकल के साइंटिस्ट लोग जिसको कहें कि यह बात सही है तो उसको कहते हैं ये रेशनल है। रेशनलिटी हमारे जीवन का बड़ा मुख्य अंग है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अंधविश्वास से बचाना है कि भाई देखो ऐसी निर्मूल बातें आप मत मानो, अपने जीवन को अंधविश्वासों से दूर रखो, तो उसको हमें रेशनलिटी की तरफ ही ले जाना पड़ेगा, विज्ञान की तरफ ही ले जाना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक लोग अपनी रेशनलिटी को इतना मेंढक जैसा बना के बैठे हैं कि किसी साइंटिस्ट से ये कहो, आप किसी भी बड़े वैज्ञानिक से बात करो, अगर अवसर मिले तो उसको कहो कि साइंसदान महोदय, आपके विज्ञान में ईश्वर की क्या जगह है? आप कहते हैं कि यह जगत इस तरह से बना तो इसमें ईश्वर का भी तो कोई काम होगा। तो वो कहेंगे कि देखो ये ईश्वर वाली बात हमारे विषय में नहीं आती, ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। अगर उनको ये कहो कि भाई कोई आत्मा नाम की भी चीज होती है, जो मनुष्य के अंदर चेतन तत्व होता है जिसके कारण वो जीवित रहता है, तो कहता है ये आत्मा वाली चीज भी हमारे विषय में नहीं आती। बड़े से बड़े डॉक्टर को पकड़ लीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को, वो आदमी का जीवन बचा सकता है, उसको मौत से भी छीन कर ला सकता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानता। वो कहता है कि ये आत्मा क्या चीज है, ये तो हम देखते हैं कि भाई इसकी नब्ज बंद हो गई, इसका मगज भी बंद हो गया, जीवित नहीं रहा तो व्यक्ति मर गया, बस इसको व्याख्या कहते। और इसी तरह से जब ईश्वर की सृष्टि को बनाने की, ईश्वर के कर्मफल व्यवस्था की बात करते हैं तो कहते हैं वो रेशनलिटी नहीं है, वो रेशनलिटी के बाहर है। क्या भयंकर सीमा बनाई। बात तो तर्क की करते हैं, नाम तर्क का लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की बात मत करो, आत्मा की बात मत करो। तो काहे का तर्क बचा? आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि एक बड़े छोटे से दायरे में बैठ के पूरी दुनिया का विचार करना चाहते हैं और दुनिया को बनाने वाले को भी उसमें से काटना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं, हम रैशनल हैं। तो ये जो नई पीढ़ी जिस रैशनलिटी की बात कर रही है, उस नई पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा कि रैशनलिटी के अंदर ही ईश्वर अस्तित्व भी आता है, आत्मा नाम का चेतन अस्तित्व भी आता है, ईश्वर की व्यवस्था भी उस रैशनलिटी का भाग है, कर्मफल व्यवस्था भी उस रैशनलिटी का भाग है। अगर आपको एक और जानकारी की बात यहां पर जो सुसंगत है बताएं, तो भारत देश का जो संविधान है, थोड़ी कानून जैसी बात है, भारत देश का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो अनुच्छेद एक बड़ा रसप्रद अनुच्छेद है, 1976 के बाद आया। उस 1976 में जब 42वां संशोधन किया गया संविधान में, तो उसमें एक अनुच्छेद डाला गया 51A। 51 के बाद 52 से पहले बीच में घुसाया गया 51A। वो 51A क्या है? आप स्कूल में पढ़ते हैं, भारत हमारा देश है, सब भारतीय हमारे भाई बहन हैं, ऐसी प्रतिज्ञा आपने सुनी होगी जो बच्चे करते हैं। वो प्रतिज्ञा कहां से आई?
वो 51A से आई, उसमें डाला गया है ऐसा। तो 51A अनुच्छेद डालने की जरूरत तब की सरकारों को और पार्लियामेंट वगैरह को लगी कि देश में कुछ कर्तव्य की तरफ भी बात करनी चाहिए। तो वो मूलभूत कर्तव्य हैं, उनका शीर्षक है मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। 51 से पहले और उससे नीचे आ जाइए तो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, मूलभूत अधिकार। ये 51A जो है वो मूलभूत कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो कर्तव्य तो कई सारे हैं, आप ढूंढना कभी रस पड़े तो, और हमें कभी एक ढूंढ के बताना कि 2-3 कर्तव्य तो सीधे सीधे आर्य समाज के नियम से मिलते जुलते दिख रहे हैं। फिर 2002 में कुछ और भी डाला गया उसमें, और वो भी महर्षि दयानंद स्वामी जी के बच्चों के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है उस सिद्धांत पे आधारित है, जो राइट टू एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं। तो 76 में जो बात आई ABCD करके, उसमें एक ही बात करेंगे आज, बाकी विचारमणि के लिए छोड़ देंगे। H 8वां क्रम, H पर एक बात कही गई है। H पे ऐसा कहा गया कि देखिए, जो मूलभूत कर्तव्य कई सारे हैं, उनमें एक कर्तव्य हर नागरिक का ये भी है कि वो अपनी वैज्ञानिक सोच को विकसित करेगा, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये शब्द है। तो संविधान भी कहता है कि वैज्ञानिक सोच आपको रखनी है। वो संविधान भी आंखें बंद करके जीवन जीने को नहीं कहता, वैज्ञानिक सोच रखनी है, साइंटिफिक टेम्पर। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल बढ़िया बात कही। तो उसी साइंटिफिक टेम्पर का जो विस्तार है, उस विस्तार को हमें इस तरह से समझना है कि इसके अंतर्गत ईश्वर भी आ जाते हैं, आत्मा भी आ जाती है, और बाकी प्रकृति तो आती ही है। तो ईश्वर जीव प्रकृति का पूरा पूरा ठीक ठीक ज्ञान ही साइंटिफिक टेम्पर कहा जाएगा, वैज्ञानिक सोच कहा जाएगा। इसलिए अगर आप ईश्वर को बाहर रखेंगे और आत्मा को भी बाहर रखेंगे तो वो अनसाइंटिफिक टेम्पर होगा, वो वैज्ञानिक नहीं बनेगा। ये हालत हो गई। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा, कई चर्चाएं भी हुई उस विषय को चलने के बाद। तो हमें कुछ ऐसी अनुभूति हुई, शायद आपको हो चुकी हो या आगे हो, कि आप और हम समझते हैं उससे ज्यादा नास्तिक लोग समाज में हैं। आपको क्या लगता है, इतने सारे धार्मिक स्थल बने हुए हैं तो बहुत सारी प्रजा ईश्वर को मानने वाली है, आप ये मान रहे हो, हम भी ये मान रहे थे। हमें लग रहा था बड़ा थोड़ा छोटा सा वर्ग है जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है बहुत सारा वर्ग नास्तिक है, और प्रतिशत बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। जितनी आबादी है उसमें नास्तिकों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आपके हमारे घर में भी नास्तिक पैदा हो सकता है, क्या पता हो भी, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो विज्ञान के नाम पे ईश्वर विहीन सूचना सिखाती है। ईश्वर जीव प्रकृति के संपूर्ण विचार को काट कर कहती है कि यह विज्ञान है, यह रैशनैलिटी है। तो आपके हमारे कुल में भी नास्तिक आने लगेंगे। बच्चों से बात करो तो पता चलेगा, नई पीढ़ी से बात करो तो पता चलेगा, और फिर वो आपको ऐसा भी प्रतिभाव देंगे कि ये ईश्वर की बातें इतने समझदार होके करते हो, क्या इरेशनल बातों को फैला रहे हो। तो ये जो रैशनैलिटी है, इस रैशनैलिटी को हमें थोड़ा ठीक से समझना है, पकड़ के तो रखना है, लेकिन इसकी व्याख्या ठीक समझनी है। नए युग से हम बात करेंगे, तर्क संगत उनके विचार को जो अपनाने की उनकी तैयारी है उसको भी हम स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन साइंटिफिक टेम्पर कितना विस्तारित होता है इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई व्यक्ति यह कहे कि देखो हम सड़क पे वाहन चलाने के नियम बना रहे हैं, मोटर व्हीकल रूल्स, लेकिन ड्राइवर की कोई बात नहीं करेंगे, ड्राइवर की बात नहीं करेंगे और सड़क पे वाहन चलाने की
विज्ञान की चर्चा करेंगे। तो ये वो वाली बात हो गई, ईश्वर की बात नहीं करनी है, आत्मा की बात नहीं समझनी है। और कहते हैं कि भाई संसार का जो विज्ञान है वो इस तरह से काम करता है, जो धरती वस्तुओं को खुद की तरफ खींचती है उतने विज्ञान को तो आप समझ लिए, और उस पे आपने कितने लोगों को अमर बना दिया कि न्यूटन साहब को पता चला कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। लेकिन जो कितने काल से ये काम चल रहा है, अनादि काल से धरती वस्तुओं को जब जब वो सृष्टि बनी रही होती है खींचती है, तब आपको ये भी विचार नहीं आया कि ये किसने नियम बनाया, ये कैसे सब कुछ हो रहा है। और उस विचार को काट के बाकी आप डॉक्टरेट करते रहो और बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते जाओ, तो ये तो सूखा सूखा विज्ञान है, ये ड्राई लॉजिक है, लाइफलेस लॉजिक, जीवन रहित अचेतन तर्क। और ऐसे ज्ञान को जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें ईश्वर विचार नहीं है, जिसमें आत्म विचार नहीं है, इससे हमें बचना है। हम तो ये सोच के चल रहे थे कि सिर्फ सबकी ईश्वर विषय की मान्यता एक जैसी हो जाए, पूजा पद्धति एक समान हो जाए, सबके अच्छे अच्छे बातों को मिला कर सब समान विचार के हो जाएं। यहाँ तो वो बात तो दूर रही, पहले तो आप जो यू टर्न लेके चल रहे हैं उनसे निपटने की जरूरत है, जो बिल्कुल ईश्वर को न मान के चल रहे हैं और कारण रेशनलिटी का दे रहे हैं, पहले उनको समझाने की जरूरत है, उनसे चर्चा करने की आवश्यकता है। कई मिलेंगे आपको जीवन में। और शायद सबसे मुश्किल जो सब विषय होता है किसी विषय को, किसी व्यक्ति को शुरू में ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा कराना, और वो भी संवाद करके, वो चर्चा करके, बड़ा मुश्किल होता है। जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और श्रद्धानंद जी का संवाद है वो भी कुछ इस तरह भी था कि श्रद्धानंद जी को, जो पहले मुंशी राम थे, वकील थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत विकसित और समाज में प्रतिष्ठित जगह रखते थे, ऐसे व्यक्ति को भी ईश्वर पे भरोसा नहीं था। लेकिन पिताजी के कहने पे जबरदस्ती स्वामी जी से मिलने चले गए और चर्चा चली, बहुत सारे प्रश्न किए और स्वामी जी ने उनको निरुत्तर कर दिया ईश्वर के अस्तित्व के विषय में। तो श्रद्धानंद जी उस वक्त के मुंशी राम कहने लगे कि स्वामी जी आपने हमें लाजवाब तो कर दिया, आपके तर्क के सामने हम निरुत्तर तो हो गए, लेकिन भरोसा अब भी नहीं हो रहा ईश्वर पे। तब स्वामी जी ने जवाब दिया था कि भाई देखिए, आपने कब कहा था हमें कि हमें ईश्वर पे भरोसा करा दीजिए, इसके लिए हम आपके पास आए हैं। आपने शंका समाधान किया, प्रश्न किए, हमने उसके उत्तर दिए। भरोसा तो आपका ईश्वर पर तब होगा जब उस ईश्वर की आप पर कृपा होगी। जो प्रिय पुत्र नहीं होते, बड़े नजदीक वाले कृपा पात्र, संतान तो सब हैं ईश्वर के, लेकिन कुछ पर कृपा होती है उनके पुण्य कर्मों के कारण। वो व्यक्ति परमपिता परमात्मा में विश्वास सरलता से कर लेते और बाकी कुतर्क करके अपने आप को वैज्ञानिक मानने लगते। तो इस बात को समझना है, ये एक ज्वलंत समस्या है हमारे विचार से। इस समस्या को समाज में तो नहीं जूझ पाएंगे आप और हम जैसे छोटे व्यक्ति, लेकिन कम से कम परिवार में हम इसको संभाल लें कि परिवार में नास्तिकता ना हो। और बच्चा जो आधा दिन घर से बाहर रहता है और एजुकेशन के नाम पर, शिक्षण के नाम पे कुछ भी उसको परोसा जा रहा है, तो उसमें से जो लाइफलेस लॉजिक उसके जीवन में घुस रहा है, ईश्वर विहीन तर्क उसके जीवन में घुस रहा है, उससे उसको बचाने के लिए थोड़ा उसका टॉक्सिक क्लीनिंग करना पड़ेगा, उसके विचारों को साफ करना पड़ेगा। और इस कारण के इसके लिए सत्संग, चिंतन मनन ही एक दवा है, जो घर में भी होना चाहिए, जैसे यहाँ बाहर समाज में आके करते हैं। इस तरह की चर्चाएं ड्राइंग रूम में जब होने लगेंगी घर घर में, तब जाके हम थोड़ा आश्वस्त हो सकते हैं कि कहीं घर घर में इस तरह की रेशनैलिटी के नाम पे नास्तिकता का झंडा लिए हुए लोग पैदा न हो जाएं।
तो इस विचारमणि को हमने आपके सामने आज प्रस्तुत करने का एक मन बनाया। आप देखिए, इस पर खुद भी चिंतन करिए, और भी कुछ साहित्य इस पे पढ़ सकते हैं आप। वैदिक साहित्य बहुत इसमें आपको सहायता करेगा, और आगे चिंतन मनन से इस बात को और भी आगे चलाकर खुद का और औरों का भी आप परोपकार कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।